हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्रेन फॉर कोड लर्निंग। तो आज का जो हमारा टॉपिक है iOS एप्लीकेशन डेवलपमेंट के अंदर वो है किस तरीके से हमने मल्टीपल इमेजेस को किसी वेब एपीआई से यूआरएल के थ्रू फैच करना है। मगर इस बार जो हम टेक्निक यूज़ करेंगे वो बेसिकली है किंगफिशर लाइब्रेरी। और इन मल्टीपल इमेजेस को फैच करने के बाद किंगफिशर लाइब्रेरी के थ्रू हम टेबल व्यू के अंदर जो है वो डिस्प्ले करवाएंगे। तो चलिए, काफ़ी इम्पॉर्टेंट एंड काफ़ी इजी एग्जांपल है, क्योंकि आपको पता ही है जब भी हम किसी लाइब्रेरी को कोकोपोर्ट्स के थ्रू यूज़ करते हैं तो काफ़ी सारी जो फंक्शनैलिटी है वो हमें इनबिल्ट लाइब्रेरी के थ्रू जो है वो प्रोवाइड होती है। हमें अलग से अपनी सेपरेट कोडिंग जो है वो नहीं करनी पड़ती। तो लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल्स के अंदर मैंने आपको SD वेब इमेज लाइब्रेरीज़ के बारे में बताया था और उसमें भी हमने सेम इसी तरीके की जो फंक्शनैलिटी थी वो इम्प्लीमेंट की थी। मगर आज की एग्जांपल के अंदर हम किंगफिशर लाइब्रेरी, जो कि गिट हब पे अवेलेबल है, वहाँ से हमने इसको यूज़ किया है। तो चलिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास एक लाइव रनिंग एग्जांपल है सिमुलेटर के अंदर। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से मैंने किसी वेब एपीआई से जो डेटा है उसको फैच किया है और उसके प्रोवाइड किए गए यूआरएल से मैंने किंगफिशर लाइब्रेरी की हेल्प के साथ जो इमेजेस हैं उनको डाउनलोड करके टेबल व्यू के अंदर कुछ इस तरीके से जो है वो डिस्प्ले करवाया हुआ है। तो ये है हमारी आज की एग्जांपल। तो चलिए, मैं आपको एक बार वेब एपीआई के बारे में भी बता देता हूँ। dog.ceo एक वेबसाइट है जहाँ पे आप डॉग्स के रिलेटेड जो इमेजेस हैं वो बाय ब्रीड जो है वो यहाँ पे इस वेब एपीआई लिंक के थ्रू जो है वो फैच कर सकते हैं। और जो डेटा हमें मिलेगा इस वेब एपीआई से वो कुछ इस तरीके का होगा। आप देख सकते हैं काफ़ी सारे जो यूआरएल्स हैं वो हमें इस वेब एपीआई से जो है वो मिलेंगे। और अगर मैं आपको एक यूआरएल यहाँ पे ओपन करके दिखाऊं तो मैं इसको यूआरएल को यहाँ पे पेस्ट करता हूँ और एंटर प्रेस करता हूँ, तो आप देखेंगे कोई ना कोई इमेज जो है डॉग्स के रिलेटेड जो है वो निकल के आएगी। तो इसी वेब एपीआई को हमने यूज़ करके आज की एग्जांपल को जो है इम्प्लीमेंट किया है। और अगर बात करें किंगफिशर लाइब्रेरी की तो वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ कि जो किंगफिशर लाइब्रेरी है वो यहाँ पे गिट हब पे अवेलेबल है। और इसकी हेल्प के साथ हम जो डेटा है, जो इमेजेस हैं, उनको असिंक्रोनसली डाउनलोड कर सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पर उसे कैश भी कर सकते हैं iOS की मेमोरी के अंदर। और फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कैसे हमने ये डेटा जो है इसको डिस्प्ले करवाया हुआ है टेबल व्यू के अंदर। तो चलिए, ये तो थी वर्किंग आज की एग्जांपल की कि कैसे प्रैक्टिकली ये एग्जांपल वर्क करती है। अब हम थ्योरी के रिलेटेड एक दो टर्म्स जो कि आपके लिए जानना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है वो देख लेते हैं, क्योंकि आपको पता ही है कि जितने भी वीडियो ट्यूटोरियल्स मैं अपने चैनल के ऊपर अपलोड करता हूं तो मैं हर एक वीडियो के रिलेटेड जो इम्पॉर्टेंट टर्म्स होती हैं वो अपने चैनल के मेंबर्स को ज़रूर एक बार रिवाइज़ करवाता हूं, ताकि हर कोई गूगल पे सर्च करके इनके बारे में और भी जो नॉलेज है वो गेन कर पाएँ। तो सबसे पहला जो टर्म या फिर इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट आप कह सकते हैं आज की एग्जांपल के लिए वो है किंगफिशर। तो किंगफिशर एक काफ़ी पावरफुल और स्विफ्ट में ही प्योरली कोड की गई लाइब्रेरी है जिसकी हेल्प के साथ आप डेटा को, इमेजेस को डाउनलोड कर सकते हैं और उन्हें कैश कर सकते हैं। और जो डेटा है वो बेसिकली किसी वेब सर्वर के ऊपर जो है वो पड़ा होगा। तो ये प्योरली स्विफ्ट में ही कोड की गई है जिससे आप रिमोटली इमेजेस को जो है अपनी एप्लीकेशन के अंदर जो है वो फैच करके डिस्प्ले करवा सकते हैं। अगर मैं अदर फीचर्स की बात करूं तो दो तीन फीचर्स जो है मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि आप इमेजेस को असिंक्रोनस वे के साथ डाउनलोड कर सकते हैं और उसकी कैशिंग जो है वो भी कर सकते हैं। और
प्री-फेचिंग ऑफ इमेजेस एंड शोइंग देम फ्रॉम द कैश टू बूस्ट योर ऐप। आप एक बार जब डेटा डाउनलोड कर लेते हैं किंगफिशर लाइब्रेरी की हेल्प के साथ, तो सेकंड टाइम पे अगर उसकी ज़रूरत आपको पड़ती है सेम डेटा की, तो आप कैश में से भी फेच कर सकते हैं। इससे आपकी जो एप्लीकेशन की जो प्रोसेसिंग है वो बूस्ट होगी, और आप जो ट्रांजिशन की एनिमेशंस हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। एक कस्टमाइजेबल प्लेस होल्डर या इंडिकेटर आइकॉन भी यूज़ कर सकते हैं इस लाइब्रेरी की हेल्प के साथ। लो डेटा मोड भी ये सपोर्ट करता है, और आप इमेज प्रोसेसर्स एंड फिल्टर्स को भी जो है वो अप्लाई कर सकते हैं डाउनलोड की हुई इमेजेस के ऊपर। चलिए आगे जो नेक्स्ट टर्म या कंसेप्ट है वो है यूआई टेबल व्यू। तो यूआई टेबल व्यू आईओएस के अंदर एक बिल्ट इन क्लास है जिसको डिज़ाइन किया गया है स्पेशली इसी पर्पस के लिए, ताकि आप डेटा को एज ए स्क्रोलिंग लिस्ट ऑफ आइटम्स की फॉर्म के अंदर जो है वो डिस्प्ले करवा पाएँ। और टेबल व्यू को मैनेज कौन करता है? टेबल व्यू को टेबल व्यू कंट्रोलर मैनेज करता है, या फिर आप कह सकते हो कि ये जो यूआई टेबल व्यू कंट्रोलर क्लास है ये बेसिकली सुपर क्लास है इस यूआई टेबल व्यू की। तो फ्रेंड्स ये तो थी थ्योरी के रिलेटेड एक दो टर्म्स जो आपके लिए जानना काफ़ी इम्पॉर्टेंट था। अब हम देखेंगे आज की एग्जांपल को हमने प्रैक्टिकली कैसे इम्प्लीमेंट करना है। तो उसके लिए सबसे पहले इस प्रोजेक्ट को मैं स्टॉप कर देता हूँ, इस पूरे प्रोजेक्ट को मैं क्लोज कर देता हूँ। एक नए प्रोजेक्ट के साथ हम जो इम्प्लीमेंटेशन है वो शुरू करेंगे। एक्स कोड के अंदर नया प्रोजेक्ट। अब आपने सिंगल व्यू ऐप डेवलप करनी है तो नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। प्रोडक्ट नेम के अंदर आज की एग्जांपल का जो भी नेम आप देना चाहते हैं वो यहाँ पे दे सकते हैं। तो मैं अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पे एक नेम प्रोवाइड कर रहा हूँ, किंगफिशर लाइब्रेरी वेब एपीआई टेबल व्यू, इस तरीके से। बाकी सेटिंग्स आपने डिफ़ॉल्ट रहने देनी है, और जो लैंग्वेज हम यूज़ करेंगे वो हम करेंगे स्विफ्ट। अब हमने नेक्स्ट पे क्लिक करना है, और अपने लैपटॉप के अंदर कहीं पे भी एक फ़ोल्डर जो है वो क्रिएट करना है, ताकि आज की एग्जांपल का जो सारा सोर्स कोड है उस पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर जो है वो सेव हो पाए। तो मैं एक फ़ोल्डर क्रिएट कर देता हूँ इस तरीके से, और इस फोल्डर के अंदर पूरे का पूरा प्रोजेक्ट क्रिएट कर देते हैं। और अगर मैं आपको बिल्ड सेटिंग्स के अंदर दिखाऊं तो यहाँ पे प्रोजेक्ट आप देख सकते हैं क्रिएट हो चुका है, और बिल्ड सेटिंग्स के अंदर जो मेरे पास स्विफ्ट का वर्जन है वो है 5, और अगर बात करें एक्स कोड की तो ये है मेरे पास 10.2.1। अगर आपके पास इससे भी हायर वर्जन है तब भी आप इस एग्जांपल को इसी वे के साथ ईजिली जो है वो डेवलप कर पाएंगे। और यहाँ पे जो मेरे पास लैपटॉप है ये है मैकबुक एयर। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं, चैनल की वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल के ऊपर हम डेली प्रोग्रामिंग के रिलेटेड जो वीडियो ट्यूटोरियल्स हैं उनके सबसे बढ़िया जो मेथड्स हैं वो अपलोड करते रहते हैं, जिससे आपको प्रोग्रामिंग सीखने और समझने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। और इनकेस कहीं पे भी आपको कोई प्रॉब्लम, किसी तरीके की कोई दिक्कत आती है तो आप हमें यूट्यूब की वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, या फिर हमें डायरेक्टली ईमेल भेज सकते हैं। हम कोशिश करेंगे आपकी क्वेरी जो होगी उसका जो सल्यूशन है वो जितनी जल्दी हो सके आपको दे पाएँ। अब हमने मेन डॉट स्टोरी बोर्ड में जाना है, और इस एग्जांपल के लिए हमें एक डिफ़ॉल्ट इमेज भी जो है वो यहाँ पे असेस फोल्डर के अंदर जो है वो लेके आनी पड़ेगी। तो चलिए मैंने इमेज जो है वो पहले से ही डाउनलोड करके रखी हुई है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके की एक इमेज है। इसको मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा ऐप आइकॉन के नीचे। इमेज मेरी प्रोजेक्ट के अंदर जो है वो इंपोर्ट हो चुकी है। अब मैं मेन डॉट स्टोरी बोर्ड में जाऊँगा, और आज की एग्जाम्पल का जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है वो सबसे पहले यहाँ पे रेडी करते हैं। तो ऑब्जेक्ट लाइब्रेरी के थ्रू मैं यहाँ पे एक टेबल व्यू को सर्च करता हूँ, और इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा अपने स्टोरी बोर्ड के ऊपर। अब मैं यहाँ पे कंस्ट्रेंट्स अप्लाई करूँगा, 4 साइड्स पे 0 0, और अप्लाई करूँगा इस टेबल व्यू के ऊपर। अब हमने एट्रीब्यूट इंस्पेक्टर के अंदर जाना है, और इस टेबल व्यू की एक प्रॉपर्टी है प्रोटोटाइप सेल, इसको आपने 1 करना है।
साइज इंस्पेक्टर के अंदर जाने के बाद इसकी जो रो की हाइट है वो आप अपने अकॉर्डिंगली सेट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे 250 कर देता हूँ। अब यहाँ पे टेबल व्यू सेल को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे भी मैं हाइट जो है वो इसकी कर देता हूँ 250। अब हमने एट्रीब्यूट इंस्पेक्टर के अंदर जाना है और इस सेल का जो आइडेंटिफायर का नेम है वो आप कोई भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। बस जो नेम आपने आइडेंटिफायर में लिखा होगा, जब कोडिंग में इसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी तो जो नेम यहाँ पे आपने मेंशन किया होगा सेम नेम आपको कोडिंग के अंदर यूज़ करना पड़ेगा। अब आपने इस ऑब्जेक्ट लाइब्रेरी के थ्रू सर्च करना है इमेज व्यू, और इस इमेज व्यू को ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं और इसकी जो विड्थ एंड हाइट है वो यहाँ पे कर देते हैं 220 और हाइट भी 220 और इसे अलाइन कर देते हैं हॉरिजेंटली एंड वर्टिकली सेंटर में। अब इसके ऊपर जो डिफ़ॉल्ट इमेज है वो सेट कर देते हैं एम्प्टी इमेज। चलिए इसको मैं एक बार सेव करता हूँ। अब मैं इस इमेज व्यू को सिलेक्ट करके इसके ऊपर जो कंस्ट्रेंट्स हैं, मिसिंग कंस्ट्रेंट्स हैं, वो अप्लाई कर देता हूँ। चलिए मिसिंग कंस्ट्रेंट्स अप्लाई हो चुके हैं। अब हमने इस टेबल व्यू का डेलीगेट एंड डेटा सोर्स कॉन्फ़िगर करना है, तो उसके लिए टेबल व्यू को सिलेक्ट करेंगे, कीबोर्ड पे कंट्रोल की को प्रेस करते हुए इस तरीके से ड्रैग एंड ड्रॉप, सबसे पहले डेटा सोर्स, फिर से ड्रैग एंड ड्रॉप और अब आप यूज़ कीजिए डेलीगेट। डेलीगेट एंड डेटा सोर्स दोनों ही कॉन्फ़िगर हो चुके हैं। अब हमने इस टेबल व्यू एंड इस इमेज व्यू का जो आईबी आउटलेट है वो क्रिएट करना है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक कस्टम क्लास जो है वो ऐड करूँगा। कोको टच क्लास होगी। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं और जो सुपर क्लास आपने यूज़ करनी है वो करनी है यूआई टेबल व्यू सेल क्लास, और ऊपर जो क्लास का जो नेम है वो आप कोई भी यहाँ पे रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे रख देता हूँ माई टेबल व्यू सेल क्लास। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं और इसे क्रिएट करते हैं प्रोजेक्ट के अंदर। मेरी जो कस्टम क्लास है वो यहाँ पे बन चुकी है। अब इसे मेन डॉट स्टोरी बोर्ड में अपने जो टेबल व्यू को सेल के साथ कनेक्ट करते हैं। इस तरीके से आपने सेल को सिलेक्ट करना है, आइडेंटिटी इंस्पेक्टर में जाना है, क्लास में जो क्लास आपने क्रिएट की उसका थोड़ा सा नेम लिखने की कोशिश करनी है। एक्सकोड ऑटोमेटिकली जो पूरा नेम है वो फैच कर लेगा। अगर आपको ये ठीक नेम लगता है तो आप एंटर प्रेस कीजिए, कनेक्टिविटी जो है वो हो चुकी है। अब हमने जो आईबी आउटलेट है वो क्रिएट करना है, तो उसके लिए असिस्टेंट एडिटर में चलूँगा मैं। अपना जो फेवरेट मेथड है यहाँ पे आप देख सकते हैं, असिस्टेंट एडिटर साइड वाले पैनल्स को हाइड कर देते हैं ताकि आप क्लियरली यहाँ पे देख पाएँ। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो क्लास यहाँ पे ओपन हुई है वो है व्यू कंट्रोलर क्लास। इस क्लास के अंदर हमने टेबल व्यू का जो आईबी आउटलेट है वो क्रिएट करना है, तो टेबल व्यू को सिलेक्ट करते हैं, कीबोर्ड पे कंट्रोल की को प्रेस करते हुए ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे माई टेबल व्यू। नेम आप आईबी आउटलेट का कोई भी रख सकते हैं और इसे मैं कनेक्ट कर देता हूँ। अब हमने ऑटोमेटिक की जगह पे मैनुअल के थ्रू जो क्लास ओपन करनी है वो करनी है माई टेबल व्यू सेल क्लास, और इसके अंदर हम इस इमेज का जो आईबी आउटलेट है वो क्रिएट करेंगे। कीबोर्ड पे कंट्रोल की को प्रेस करते हुए ड्रैग एंड ड्रॉप और यहाँ पे लिखेंगे माई इमेज व्यू। नेम आप कोई भी प्रोवाइड कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली। अब हमने फिर से स्टैंडर्ड एडिटर में जाना है क्योंकि हमने आईबी आउटलेट्स जो है वो क्रिएट कर दिए हैं। और चलिए इसको मैं एक बार सेव करता हूँ यहाँ पे हर एक फाइल को, ताकि कोडिंग करते वक्त जो भी कॉन्फ़िगरेशंस हमने की ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के लिए वो कोडिंग में रिफ्लेक्ट हो पाए। अब क्योंकि हमारा जो बेसिक वर्क है वो हो चुका है, अब हमने किंगफिशर लाइब्रेरी को अपने प्रोजेक्ट के अंदर एम्बेड करना है और उसके लिए हम कोको पोर्ट्स जो है वो यूज़ करेंगे। तो पोर्ट्स यूज़ करना काफ़ी आसान है। सबसे पहले इस प्रोजेक्ट को क्लोज़ कर दें, यहाँ पे बंद कर दें। यहाँ पे सर्च से टर्मिनल जो है वो ओपन कीजिए आप। मैं यहाँ पे टर्मिनल ओपन करता हूँ। चलिए मेरा टर्मिनल जो है वो ओपन हो चुका है। इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आप क्लियरली देख पाएँ। अब हमने जहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट किया था उस फोल्डर को हमने ओपन करना है, तो मैं यहाँ पे ओपन कर देता हूँ। ये है हमारा फोल्डर, आप देख सकते हैं ये प्रोजेक्ट था जिसको हमने क्रिएट किया था अभी।
तो मैं इसके मेन फोल्डर में चलता हूँ यहाँ पे, और टर्मिनल पे हमने लिखना है cd स्पेस, उसके बाद में इस फोल्डर को ड्रैग एंड ड्रॉप करना है टर्मिनल के अंदर। इससे होगा क्या, हमारा जो फोल्डर का पूरा पाथ है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे फैच हो जाएगा, हमें टाइप करने की जो ज़रूरत है वो नहीं है। अब आपने एंटर प्रेस करना है, तो आप देख सकते हैं हम उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट वाले फोल्डर में जा चुके हैं। अब 2-3 कमांड्स हैं वो आप ध्यान से देखिए। सबसे पहले है पोड इन इट, ये कमांड आपने रन करनी है, पोड को इनिशियलाइज करना है, और जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूँगा तो प्रोजेक्ट वाले फोल्डर में जाके आप देखिए यहाँ पे मेरी एक पोड फाइल जो है वो बन चुकी होगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको हमने ओपन करना है यहाँ पे टेक्स्ट एडिटर के अंदर, और अब हम इसको जूम कर देते हैं ताकि आप क्लियरली कोड यहाँ पे देख पाएँ। अब हमने यहाँ पे लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना है, तो उसके लिए लिखेंगे पोड स्मॉल लेटर्स में, सिंगल कोट में हम यहाँ पे लिखेंगे किंगफिशर, और कोमा डालने के बाद उसके बाद में सिंगल कोट के अंदर उसका जो वर्ज़न हम यूज़ करना चाहते हैं वो यहाँ पे लिखेंगे। तो लाइब्रेरी इंपोर्ट करने के लिए मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी है। अब मैं इसको सेव करता हूँ और फिर से बंद करने के बाद टर्मिनल में चलता हूँ, और यहाँ पे मैं कमांड लिखूँगा पॉड इंस्टॉल। तो जैसे ही मैं पॉड इंस्टॉल लिख के एंटर प्रेस करूँगा तो आप देखेंगे कि इंटरनेट आपका इस टाइम पे लैपटॉप पे चलना चाहिए, क्योंकि तभी आपकी जो लाइब्रेरी की फाइल्स हैं वो डाउनलोड हो पाएंगी। और यहाँ पे लिखा आ चुका है कि पॉड इंस्टॉलेशन कंप्लीट। तो हमारी जो लाइब्रेरी है वो प्रोजेक्ट में एम्बेड हो चुकी है। अब हमने इस टर्मिनल को बंद कर देना है, और जो प्रोजेक्ट वाला फोल्डर है उसमें आप देख सकते हैं इस तरीके से एक फोल्डर पॉड्स नाम का, और एक ये वाली फाइल, और ये एक नई वर्क स्पेस जो है वो यहाँ पे बन चुकी है। अब हमने पुराने प्रोजेक्ट में काम नहीं करना, हमने नए जो यहाँ पे वर्क स्पेस बनी है लाइब्रेरी ऐड होने के बाद पोड के थ्रू इसको ओपन करना है। तो मैं इसको डबल क्लिक करके ओपन कर देता हूँ। चलिए, और अब मैं अपना प्रोजेक्ट जो है वो फिर से ओपन करता हूँ यहाँ पे मेन डॉट स्टोरी बोर्ड के थ्रू। तो आप देख सकते हैं काफ़ी सारी जो फ्रेमवर्क के रिलेटेड जो फाइल्स हैं वो यहाँ पे प्रोजेक्ट में जो है वो एम्बेड हो चुकी हैं। अब मैं इस डॉट को सिलेक्ट करता हूँ और अपने प्रोजेक्ट में जो नेविगेशन कंट्रोलर है इसको ऐड कर देता हूँ, ताकि मैं टाइटल बार को जो है अपने प्रोजेक्ट के अंदर जो है वो यूज़ कर पाऊँ। तो मैं इसको फिर से जूम करता हूँ एक बार, और अब हम इसको सिलेक्ट करते हैं यहाँ से। एट्रीब्यूट इंस्पेक्टर के अंदर जाने के बाद जो टाइटल है वो मैं यहाँ पे प्रोवाइड करूँगा, किंगफिशर लाइब्रेरी एंड वेब एपीआई, कुछ इस तरीके से। चलिए मैं इसको सेव करता हूँ। अब मैं इस व्यू को सिलेक्ट करूँगा, और इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो आप अपने अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। मैं यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट कर देता हूँ, पहली एग्जांपल से मैंने ग्रीन कलर जो है वो यहाँ पे कर दिया है। तो फ्रेंड्स, हमने जो बेसिक टास्क थी वो ये वाली कंप्लीट कर ली है। अब आप देख सकते हैं जो वेब एपीआई है उससे हमें जो डेटा मिलना है कुछ इस तरीके से मिलेगा, जेसन फॉर्मेट के अंदर, जो कि है जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। मगर हमने जो iOS की एप्लीकेशन के अंदर डेटा यूज़ करना है वो हमने करना है स्ट्रक्चर की फॉर्म के अंदर। तो स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करने के लिए इस डेटा को, सारे डेटा को हमें एक स्ट्रक्चर जो है वो क्रिएट करनी पड़ेगी अपनी यहाँ पे प्रोजेक्ट के अंदर। तो मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ न्यू फाइल, स्विफ्ट फाइल होगी, नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, और फाइल का जो नेम है वो मैं यहाँ पे रख देता हूँ डॉग डेटा, और इसे क्रिएट कर देता हूँ प्रोजेक्ट के अंदर। अब हमने इस डॉग डेटा फाइल के अंदर एक स्ट्रक्चर क्रिएट करनी है डॉग डेटा नाम की, और यहाँ पे कोडेबल प्रोटोकॉल जो है वो यूज़ करेंगे, क्योंकि जो वेब एपीआई से डेटा मिलेगा वो होगा जेसन में, और जो डेटा हम एप्लीकेशन के अंदर यूज़ करेंगे वो होगा स्ट्रक्चर में। तो जो जेसन से स्ट्रक्चर में कन्वर्जन है वो यही प्रोटोकॉल है जो हमें प्रोवाइड करेगा। और अगर आप स्ट्रक्चर से जेसन में डेटा कन्वर्ट करना चाहते हैं तब भी आप जो है वो उसको कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे दो प्रॉपर्टीज़ को डिक्लेयर करेंगे। पहली होगी
स्ट्रिंग एरे और दूसरी होगी यहाँ पे एक स्ट्रिंग। तो आपने कोशिश करनी है प्रॉपर्टीज़ के जो नेम्स हैं वो बिल्कुल एग्जैक्टली मैच करने चाहिए जेसन के अंदर जो कीज़ हैं उनके साथ। तो मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। पहली की का नेम है मैसेज और दूसरी जो की का नेम है वो है यहाँ पे स्टेटस। तो ये दोनों ही कीज़ के नेम जो है वो एग्जैक्टली यहाँ पे मैंने जो है वो यूज़ किए हैं, क्योंकि इससे कन्वर्जन जो है वो काफ़ी ईजी होगी कोडेबल प्रोटोकॉल के थ्रू। इसको मैं एक बार सेव करता हूँ और फिर से व्यू कंट्रोलर के अंदर चलते हैं और अपनी जो बाकी कोडिंग है वो यहाँ पे हम करेंगे। साइड वाले पैनल्स को मैं हाइड कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ, डॉग ऑल डेटा। डॉग डेटा टाइप का ऑप्शनल ऑब्जेक्ट होगा। अब हम यहाँ पे एक एरे क्रिएट करेंगे, डॉग इमेज ऑल लिंक्स। ये एक स्ट्रिंग एरे होगी। अभी इसको मैं ब्लैंक कर देता हूँ। इस कमेंट वाली लाइन को मैं यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि अब हमने जो डेटा है वो वेब एपीआई से फैच करना है। तो डेटा को फैच करने के लिए मैं यहाँ पे एक सेपरेट फंक्शन जो है वो क्रिएट करूँगा। यहाँ पे मैं लिखता हूँ फंक्शन फैच डेटा। नेम आप कोई भी ले सकते हैं इस फंक्शन का। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेट URL इक्वल टू URL स्ट्रिंग, और यहाँ पे जो URL है वेब एपीआई का उसको हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। इसको मैं कॉपी करता हूँ और इसको प्रोजेक्ट में यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, क्योंकि इसी लिंक के थ्रू जो वेब एपीआई का डेटा है वो हम फैच करेंगे URL सेशन के थ्रू। अब हमने यहाँ पे एक टास्क क्रिएट करनी है, URL सेशन डॉट शेयर्ड डॉट डेटा टास्क, और यहाँ पे हम पहला पैरामीटर पास करेंगे URL, फोर्स दी अनरैप करेंगे। अब हमने कर्ली ब्रैकेट के थ्रू कंप्लीशन हैंडलर को एक्टिवेट करना है और यहाँ पे और 3 तरीके का जो डेटा है वो हम इसमें प्रोसेस करेंगे इस कंप्लीशन हैंडलर में। और जहाँ पे आपका कंप्लीशन हैंडलर क्लोज हो रहा है उसके बाद टास्क को करेंगे रिज्यूम। और कंप्लीशन हैंडलर के अंदर सबसे पहला टास्क होगा डेटा को वैलिडेट करना, एरर को नील देखना। अगर तो ये दोनों कंडीशन ट्रू होती हैं तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, नहीं तो एल्स में हम यहाँ पे प्रिंट करवाएंगे कि एरर जो है वो अक्कड़ हो चुकी है। चलिए, और यहाँ से ही हम डायरेक्टली रिटर्न करेंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे। अगर गार्ड स्टेटमेंट प्रॉपरली वैलिडेट होती है तो हम आगे बढ़ेंगे। और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट और क्रिएट करेंगे डॉग ऑब्जेक्ट नाम का, ये भी जो है ऑप्शनल टाइप का होगा। अब हमने डू स्टेटमेंट को यूज़ करना है ताकि डू ब्लॉक के अंदर जो जेसन का डेटा हमें रिसीव हुआ है उसको हम स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर पाएँ। और डू ब्लॉक में अगर कोई एरर अक्कड़ होती है तो उसको हम कैच ब्लॉक के थ्रू जो है पकड़ेंगे, और कैच में हम प्रिंट करवाएंगे एरर वाइल डिकोडिंग जेसन इनटू स्विफ्ट स्ट्रक्चर, और इसको कॉनकैटिनेट करेंगे एरर के साथ जो भी एरर आएगी। और डू ब्लॉक के अंदर डेटा को हम यहाँ पे स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करेंगे जेसन डिकोडर के थ्रू। और यहाँ पे हम लिखेंगे डॉग डेटा डॉट सेल्फ और फ्रॉम में डेटा। चलिए, अब हमने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, हमने इस ऑब्जेक्ट को वैल्यू प्रोवाइड करनी है और इस एरे को जितने भी यहाँ पे लिंक्स हमारे पास अवेलेबल हुए हैं इन सारे लिंक्स का डेटा प्रोवाइड करना है। तो वो किस तरीके से करना है वो उसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे सेल्फ डॉट डॉग ऑल डेटा इक्वल टू डॉग ऑब्जेक्ट। जो डेटा हमें यहाँ पे मिला है उसी को हमने असाइन करना है। सेल्फ डॉट डॉग इमेज ऑल लिंक्स इक्वल टू सेल्फ डॉट डॉग ऑल डेटा, यहाँ पे लिखेंगे डॉग ऑल डेटा, और उसका फोर्सली आराम करके कौन सी प्रॉपर्टी, मैसेज प्रॉपर्टी। अब क्योंकि हम कंप्लीशन हैंडलर में काम कर रहे हैं तो आपको पता ही है कि जब भी आपने कंप्लीशन हैंडलर के अंदर
किसी यूआई एलिमेंट, चाहे वो लेबल हो चाहे टेक्स्ट फील्ड हो, उसमें चेंजेस करनी है, कोई अपडेशन करनी है, तो आपको मेन थ्रेड में जाना पड़ेगा। तो मेन थ्रेड में जाने के लिए मैं यहाँ पे डिस्पैच क्यू को यूज़ करूँगा, डॉट मेन डॉट असिंक, और यहाँ पे मैं लिखूँगा सेल्फ डॉट माई टेबल व्यू डॉट रीलोड डेटा, इस तरीके से। तो चलिए फ्रेंड्स, मेरा जो फैच डेटा फंक्शन है वो यहाँ पे रेडी है। आप चाहें तो वीडियो को यहाँ पे पॉज करके इसकी कोडिंग नोट डाउन कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे वीडियो को पॉज करके बाकी कोडिंग यहाँ तक जो है नोट डाउन कर सकते हैं। अब हमने इस फैच डेटा को कॉल कहाँ पे करना है, इसे हमने व्यू डिड लोड के अंदर कॉल करना है, ताकि जैसे आपकी एप्लीकेशन स्टार्ट हो तो ऑटोमेटिकली फैच डेटा जो है वो एग्जीक्यूट हो। नेक्स्ट जो स्टेप है वो है हमने अब टेबल व्यू को इम्प्लीमेंट करना है। तो टेबल व्यू को इम्प्लीमेंट करने के लिए सबसे लास्ट में मैं एक्सटेंशन की जो हेल्प है वो लूँगा और दो प्रोटोकॉल यूज़ करूँगा यहाँ पे, यूआई टेबल व्यू डेलीगेट एंड यूआई टेबल व्यू डेटा सोर्स, इस तरीके से। फ्रेंड्स, आपको पता ही है जब भी आपने प्रोटोकॉल्स को यूज़ करना है तो उनको कंफर्म करने के लिए आपको उनका जो कंपलसरी मेथड्स है वो कोड करने पड़ते हैं। तो मैं जैसे ही यहाँ पे फिक्स पे क्लिक करूँगा तो जो कंपलसरी मेथड्स हैं वो यहाँ पे उनका जो स्केलेटन है वो बन चुका है। इनको कोड करना सबसे ज़रूरी है। इसके अलावा अगर कोई भी आप प्रोटोकॉल के रिलेटेड जो फंक्शंस अवेलेबल हैं उनको कोड करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। तो सबसे पहला टेबल व्यू का फंक्शन है जिसमें आप देख सकते हैं नंबर ऑफ रोज जो है वो सेक्शन के अंदर कितनी होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम रिटर्न करेंगे डॉग और इमेज और लिंक्स में जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स इस एरे के अंदर हैं उतनी नंबर ऑफ रोज जो हैं वो टेबल व्यू में यहाँ पे होंगी। तो पहला फंक्शन हमने कोड कर दिया है। अब जो सेकंड फंक्शन है उसमें आप पैरामीटर देख सकते हैं सेल्फ और रो ऐड। तो इसमें ऐसा कोड हमने टाइप करना है ताकि टेबल व्यू के अंदर जो ये यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, टेबल व्यू के अंदर जो डेटा है वो हमने किस तरीके से डिस्प्ले करवाना है उसकी कोडिंग हम इस वाले फंक्शन में करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ लेट सेल इक्वल टू माई टेबल व्यू डॉट डी क्यू रीयूजेबल सेल, उसका मेथड कॉल करेंगे, आइडेंटिफायर में सेल पास करेंगे, इंडेक्स पाथ फॉर में, और इसको टाइप कास्ट करेंगे माई टेबल व्यू सेल क्लास के थ्रू। अब आप कहेंगे यहाँ पे सेल कहाँ से आया, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। जब हमने टेबल व्यू में इस सेल को कॉन्फ़िगर किया था तो आप देख सकते हैं इसके आइडेंटिफायर के नेम के अंदर हमने लिखा था सेल। तो जो नेम यहाँ पे लिखा है वही सेम नेम अब हमने यहाँ पे कोडिंग के अंदर जो है वो यूज़ किया है। अब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे इफ़ लेट इमेज यूआरएल इक्वल टू यूआरएल स्ट्रिंग, और डेटा कहाँ से आएगा, डॉग इमेज और लिंक्स में से आएगा। कौन सा एलिमेंट, इंडेक्स पाथ डॉट रो के थ्रू असेस करेंगे। और अगर ये इमेज यूआरएल वैलिडेट हो जाता है तो तब तो इफ़ ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, नहीं तो एल्स में कंट्रोल जाएगा, और एल्स में हम डायरेक्टली प्रिंट करवाएंगे एक एरर मैसेज आउटपुट विंडो के थ्रू, इनवैलिड यूआरएल नो इमेज। और सेल में जो डिफ़ॉल्ट इमेज है उसको हम सेट करेंगे कुछ इस तरीके से, यूआई इमेज नेम्ड पैरामीटर, और इसको पास करेंगे एम्प्टी इमेज। तो जो एम्प्टी इमेज है बेसिकली ये वाली इमेज है जो हमने यहाँ पे इंपोर्ट की थी प्रोजेक्ट के अंदर, इसी का नेम हमने यहाँ पे मेंशन किया है, और लास्ट में हमने रिटर्न करना है यहाँ पे सेल। अब हमने इफ़ ब्लॉक के अंदर कोड लिखना है सेल डॉट माई इमेज व्यू डॉट के एफ किंगफिशर लाइब्रेरी डॉट, क्योंकि हमने लाइब्रेरी इंपोर्ट नहीं की है इसलिए उसके फंक्शन को हम फैच नहीं कर सकते, तो मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर देता हूँ किंगफिशर। और अब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे के एफ डॉट सेट इमेज, और इसको यूआरएल पास करेंगे इमेज यूआरएल के थ्रू। अब आप देख सकते हैं हर एक इमेज को मैंने जो राउंड किए हैं उसके कॉर्नर्स थोड़े थोड़े राउंड किए हैं, तो इसको करने के लिए यहाँ पे मैं कोड लिखूँगा। सबसे पहले माई इमेज व्यू डॉट इसकी कंटेंट मोड प्रॉपर्टी जो है वो सेट करेंगे,
यहाँ पे लिखेंगे स्केल टू फिल। अब हमने लिखना है सेल डॉट माई इमेज व्यू डॉट लेयर डॉट कॉर्नर रेडियस, इस तरीके से। और यहाँ पे हम वैल्यू सेट करेंगे 50। आप वैल्यू कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और इसको मैं एक बार सेव कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं जो सेकंड फंक्शन है ये भी मैंने प्रॉपरली कोड कर दिया है। अब एक और फंक्शन है जो आपके लिए जानना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, जो कि है, क्योंकि कई बार होता क्या है यहाँ पे हम जब फास्टली स्क्रॉल करते हैं तो इमेजेस जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर जो है ओवरलैप होके चेंज होती हुई रिफ्लेक्ट होती हैं। क्योंकि पुरानी इमेज के ऊपर नई इमेज आती है, आप फास्ट फास्ट स्क्रॉल करते हैं तो थोड़ा सा ओवरलैपिंग का जो चेंज वाला कंसेप्ट है वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो जाता है ऑटोमेटिकली। उसको ओवरकम करने के लिए यहाँ पे हम एक कोड लिख देते हैं जिससे ये प्रॉब्लम 99% जो है वो रिमूव होगी। हमने जाना है माई टेबल व्यू सेल क्लास के अंदर और यहाँ पे एक फंक्शन जो है हम ओवरराइड करेंगे प्रिपेयर फॉर रीयूज़, और यहाँ पे हम कॉल करेंगे सुपर डॉट प्रिपेयर फॉर रीयूज़। और माई इमेज व्यू के अंदर जो इमेज है उसको हम यहाँ पे डिफ़ॉल्ट इमेज के साथ जो है सेट करेंगे और इसको एम्प्टी इमेज जो है वो पास करेंगे। तो ये कोड आपने लिख देना है, इससे काफ़ी प्रॉब्लम आपकी जो है वो सॉल्व हो जाएगी ओवरलैपिंग वाली। तो मेरा जो कोड है बिल्कुल रेडी है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस भी हमने रेडी कर दिया है। अब मैं इस पुरानी ऐप को यहाँ पे बंद करता हूँ और इस नई ऐप को बिल्ड एंड रन करते हैं और देखते हैं किस तरीके से इसकी जो आउटपुट है वो निकल के आती है सिमुलेटर के अंदर। तो यहाँ पे ऐप हमारी जो है वो बिल्ड हो रही है। तो आप देख सकते हैं इसका जो बिल्ड है वो सक्सेसफुली यहाँ पे बन चुका है। अब देखते हैं किस तरीके से ऐप इंस्टॉल होने के बाद सिमुलेटर में जो है वो वर्क करती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो डेटा है वो प्रॉपरली यहाँ पे निकल के आ चुका है। तो इमेजेस को मैं थोड़ा सा यहाँ पे कम कर देता हूँ। यहाँ पे इसको सिलेक्ट करते हैं और इसकी जो हाइट एंड विड्थ है वो थोड़ी सी कम कर देते हैं और इसको मैं अपडेट कर देता हूँ यहाँ पे। चलिए फिर से बिल्ड एंड रन करते हैं और देखते हैं किस तरीके से आउटपुट निकल के आती है। तो अब आप देख सकते हैं फ्रेंड्स बिल्कुल परफेक्टली यहाँ पे जो इमेजेस हैं वो डाउनलोड होने के बाद टेबल व्यू के अंदर जो है वो डिस्प्ले हो चुकी हैं। और आप देख सकते हैं किस तरीके से ये ऐप जो है वो प्रॉपरली वर्क कर रही है। तो फ्रेंड्स अगर आपको आज की एग्जांपल अच्छी लगी है और आप जान पाए हैं कि कैसे वेब एपीआई से डेटा फैच करना है और उसे किंगफिशर लाइब्रेरी के थ्रू इमेजेस को डाउनलोड करवाना है और उसे डिस्प्ले करवाना है टेबल व्यू के अंदर ईजिली, तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर और भी वीडियोज़ हमारे चैनल के ऊपर आप इसी तरीके से देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि जैसे ही मैं कोई नई वीडियो इस चैनल के ऊपर अपलोड करूं तो उस वीडियो का जो नोटिफिकेशन है उसी टाइम पे आपके पास जो है वो पहुंच पाए। तो चैनल के साथ बने रहिए, वीडियोस देखते रहिए, प्रोग्रामिंग सीखते रहिए। थैंक्स फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर किसी नए टॉपिक के साथ, तब के लिए बाय बाय।